अगर आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन पर इतना ही भरोसा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार के ऊपर यह आरोप लगा रहे हो कि वो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के साथ सांठगांठ करके सत्ता में आई है, तो फिर आप अंडर ओथ क्यों नहीं आते हैं? 1960 के इलेक्टोरल रूल्स के तहत आपको एफिडेविट साइन करना होता है, अंडर ओथ आना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप अंडर ओथ आइए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। आपने बहुत ही कन्वीनियंटली बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा का प्रेजेंटेशन दिया क्योंकि वहां बीजेपी का वोट काउंट ज्यादा था, बीजेपी जीती थी। आपने सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंगलुरु सेंट्रल की दूसरी विधानसभा जैसे कि चमराजपेट और शिवाजी नगर का उदाहरण नहीं दिया क्योंकि वहां पर कांग्रेस का वोट काउंट ज्यादा था, कांग्रेस जीती थी। एक प्रोटोकॉल ये है कि किसी भी इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कैंडिडेट जाकर चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेजेस मांग सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। 45 दिन तक भी कोई ऑब्जेक्शन ना आने पर सीसीटीवी फुटेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिनके पीछे इलेक्शन कमीशन अपने रीजंस बताता है, जैसे कि स्टोरेज लिमिटेशंस, प्राइवेसी कंसर्न्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब ये रूल तो सबके लिए सेम है, ऐसे तो कल को बीजेपी भी 45 दिन बाद आकर सेम आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा सकती है। आपने पहले भी ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाए हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। इस बार भी 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन में आपने जो बताया वो वोट चोरी के सबूत नहीं बल्कि सिस्टम की इरेगुलरिटीज है। इतना बेसिक सा अंतर है। आपने डुप्लीकेट वोट्स यानी एक ही इंडिविजुअल के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मल्टीपल वोट्स होने की बात करी, जिसके लिए आपने आदित्य श्रीवास्तव और गुरकीरत डांग का उदाहरण दिया, जबकि चुनाव आयोग ने बताया कि आदित्य श्रीवास्तव का वोट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ में रजिस्टर्ड है और गुरकीरत डांग ने तो खुद आकर बताया कि उन्होंने जब जॉब के चलते अपनी लोकेशन चेंज करी तो वहां नया वोटर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब पुराने रजिस्ट्रेशन को हटाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है, जो कि उन्होंने नहीं किया। इससे आप चुनाव आयोग की लापरवाही, उनकी एक खामी, उनकी एक शॉर्टकमिंग बोल सकते हो, स्कैम या धांधली नहीं। फॉर्म 6 के मिसयूज को लेकर आपने मिंता देवी का एग्जांपल दिया, जिनकी एज उनके वोटर रजिस्ट्रेशन में 124 साल लिखी हुई है। मिंता देवी से जब इस बारे में बात करी गई तो उन्होंने बताया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 1990 है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 1900 हो गई, जिसको सही कराने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। आपने वोटर रजिस्ट्रेशन में गलत एड्रेस लिखे होने की बात करी, जो कि सिरे से ही बेबुनियाद है। क्या हमारे देश में सभी घरों के परफेक्ट एड्रेस होते हैं? हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, लेन नंबर, स्ट्रीट नंबर? नहीं। राहुल गांधी जी, अगर आप जमीनी हकीकत को जानते तो आपको पता होता कि भारत में अधिकांश घरों के एड्रेस आज भी मंदिर के पास, मस्जिद के पास, स्कूल के पीछे, पीपल वाली गली, इस तरीके से डिक्टेट किए जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के डिजिटल सिस्टम में ये सब फिट नहीं बैठता है तो एड्रेसेस में 000 इनवैलिड एड्रेस लिखे होने के पीछे ये रीजन है। आपने महादेवपुरा के मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 का एग्जांपल दिया कि कैसे यहाँ एक ही रूम एड्रेस पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। जब उस एड्रेस के ओनर से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि वो एक रेंटेड रूम पीजी चलाते हैं जिसके अंदर ये एड्रेस आता है। यहाँ लोग आते हैं, साल 2 साल रुकते हैं, जिनको अपना वोट रजिस्टर कराना होता है वो अपना वोट रजिस्टर कराते हैं, फिर आगे माइग्रेट कर जाते हैं। ऐसे में पिछले 35 साल में उस सेम रूम एड्रेस पर वोटर काउंट पाइल अप होता गया। अगर राहुल गांधी जी जमीनी हकीकत को जानते तो उन्हें पता होता कि हर कोई लुटियंस दिल्ली के सरकारी बंगलोज में कब्जा करके नहीं रहता है। लोग अपनी जॉब के चलते, अपने काम के चलते अपना घर छोड़ते हैं, अपना शहर छोड़ते हैं। आपकी तरह हर कोई चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली ऐसा कुछ सिस्टम तो बनाना चाहिए कि जो वोटर अपना नया रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसका पुराना रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल हो जाए। वोटर लिस्ट में जो बोगस डेटा है, ड्यू टू टाइपिंग मिस्टेक, सिस्टम जनरेटेड एरर्स, माइग्रेशन, इन्हीं सबको हटाने के लिए बिहार में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग करवा रहा है, जिस पर कि आपको राहुल जी आपत्ति है। एसआईआर का विरोध करने को लेकर राहुल गांधी जी अब आप पूरे बिहार में आंदोलन करने की बात कर रहे हो। इससे पता चलता है कि आपकी मंशा इन लापरवाहियों को ठीक करने की नहीं, बेबुनियाद मुद्दों को लेकर देश में बखेड़ा खड़ा करने की है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी और हर कैंडिडेट को वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराता है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इन वोटर लिस्ट को अपडेट भी करता है, जिसमें ऑन ग्राउंड काम करते हैं चुनाव आयोग के द्वारा अपॉइंटेड बीएलओस, बूथ लेवल ऑफिसर्स। जब ये वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम हो रहा होता है तभी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने बीएलएस यानी बूथ लेवल एजेंट्स इस पर क्लोजली नजर रखते हैं, जिससे कि कोई धांधली ना हो सके। तो ऐसे में आपका ये आरोप कि चुनाव आयोग आपको वोटर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करा रहा, चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेजेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, सरासर झूठ है। यही कारण है कि बिहार में हो रही एसआईआर का जब इन्होंने विरोध किया तो इनसे बोला गया कि आप ऐसे केसेस को सबमिट करिए रिव्यू करने के लिए जिन पर आपको ऑब्जेक्शन है। तो 7.5 करोड़ वोटर्स में से राहुल गांधी जी आपको 10 केसेस भी ऐसे नहीं मिले जिन पर की ऑब्जेक्शन रेज किया जा सके। इसका मेन रीजन है कि आप पार्टी ऑफिस में बैठकर, पॉलिटिकल रैलीज में, मीडिया के सामने, इवन पार्लियामेंट में भी कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। लेकिन आपका जो एजेंट ऑन ग्राउंड काम कर रहा है, जो उस बूथ पर आने वाले हर वोटर को लगभग पर्सनली जानता है, वो कैसे ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? वोटिंग स्कैम तब होता है जब इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के वोट्स आपकी पार्टी के एमएलए धड़ाधड़ बनवाते हैं, जिससे कि उन वोट्स का यूज पार्टी के पक्ष में इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सके। वोटिंग स्कैम तब होता है जब गुंडई और दबंगई के बल पर
आपको जबरदस्ती किसी और को वोट डालने पर मजबूर किया जाता है, या फिर आपको पता चलता है कि आपका वोट तो कोई और ही डाल गया। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज होती रही हैं, क्योंकि पहले इनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद किया करते थे। ये बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ कि इनकी अपॉइंटमेंट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस को रखा गया टू एश्योर ट्रांसपेरेंसी। खुलेआम इलेक्शन कमीशन को धमकाना कि जब हम सत्ता में आएंगे तब तुमको देख लेंगे, आपकी इलेक्शन टेम्पर करने की उस मानसिकता को दर्शाता है जो 1975 से आपकी दादी इंदिरा गांधी जी के समय से चली आ रही है। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी हर दिन एक नया झूठ बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई खास एक्शन होता नहीं है। सभी लोग राहुल गांधी जी को इतना हल्के में लेते हैं कि अरे ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, जबकि इन रियलिटी राहुल गांधी इज ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट सो बिग इनसाइड द कंट्री दैट इट माइट लीड टू सिविल वॉर। इन पर कड़े से कड़े एक्शंस होने चाहिए जिनसे कि इनका रोज रोज का झूठ बोलना बंद हो। राहुल गांधी जी को ग्राउंड का कुछ अता पता तो है नहीं। ऐसे में जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो उसको ईवीएम हैकिंग, चुनाव आयोग, वोट चोरी जैसे बेबुनियाद आरोप लगाकर जस्टिफाई किया जाता है। कोई भी दूसरी पार्टी अगर चुनाव हारती है तो वो उसका आकलन करती है कि हमसे क्या गलती हुई। इसमें वो लोग जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं उनसे विचार विमर्श किया जाता है कि कहां गलती हुई। कांग्रेस में आम कार्यकर्ता की कोई पूछ तो है ही नहीं, सिर्फ एक फैमिली और उनके कुछ चाटुकार जो पार्टी की पॉलिसी मेकिंग करते हैं उन्हीं की बात करी जाती है। कांग्रेस के जो लोग ग्राउंड रियलिटी को जानते समझते हैं, अगर वो पार्टी हाईकमांड को इस बारे में बताते भी हैं तो उन पर पार्टी लाइन से अलग चलने का आरोप लगाकर पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ऐसे में वो लोग जो या तो ग्राउंड रियलिटी को ना जानते हुए या जानते हुए भी अपनी पोजीशन को सेफ बनाए रखने के लिए वही बात बोलते हैं जो गांधी फैमिली को पसंद आती है, वहां से ऐसे आरोप आते हैं। राहुल गांधी जी को जैसा ब्रीफ उनकी टीम करती है वही उनके लिए रियलिटी बन जाता है। नहीं तो वोटर लिस्ट में जो इरेगुलरिटीज हैं जिनको मुद्दा बनाकर राहुल गांधी जी ने बीजेपी और ईसीआई की सांठगांठ बताने की कोशिश करी, उसको अगर वे जिम्मेदार विपक्ष और एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते सही करने की मांग करते तो उनके समर्थन में मैं भी खड़ा होता, लेकिन आपने इसका प्रयोग किया सिर्फ बखेड़ा खड़ा करने के लिए। राहुल गांधी इज डेलिबरेटली वर्किंग विद फॉरेन पावर्स दैट आर कीन ऑन डिस्ट्रॉइंग इंडिया इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। According to an investigation report by a world's leading intelligence agency, a bitter dynasty in India is working with George Soros and other deep state powers to destabilize India economically just to come back in power.